हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 जो कि रचनाओं से संबंधित है। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली का हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। और प्रश्न नंबर दो क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। यानी कि लंबाई भी अब हमें पता करनी है और सकेंद्रीय का मतलब समझ लेते हैं। यानी कि दो ऐसे वृत्त बनाने हैं जिनका केंद्र बिंदु सिर्फ एक ही हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे और फिर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इस तरीके से आप लोग स्केल की सहायता से देख रहे होंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर और एक बिंदु को आप केंद्र बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, एक वृत्त की रचना करनी है इस तरीके से। इस तरीके से एक वृत्त की रचना कर लीजिए। जब वृत्त की रचना हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है। तो अब आप लोग प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे इस तरीके से। प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद आप लोगों को वापस से उसी बिंदु को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से वृत्त खींचना है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है और त्रिज्याएं अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना है, बड़ा वाला जो वृत्त है उसको मिलाते हुए हम एक त्रिज्या का निर्माण करेंगे। यानी कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हम यहाँ पर लेंगे। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे हम और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब इसको मिला दिया तो ये जो पॉइंट होगा केंद्र, उसको ए मान लेंगे और इसको ए मान लेंगे, ठीक है। अब इस बड़े वृत्त के यानी ए बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए, यानी कि अंदर वाला जो वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, OA का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, OA का समद्विभाजन करेंगे। और समद्विभाजन करने का तरीका है कि OA को प्रकार को OA से के आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। इस तरीके से प्रकार को OA के आधे से ज़्यादा खोलेंगे। हम यहाँ प्रकार रखेंगे और इसको आधे से ज़्यादा हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो एक बार इधर कट लगाएंगे हम, एक बार नीचे कट लगाएंगे, ठीक है। फिर 6 सेंटीमीटर पर रखकर हम इसको कट लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और फिर नीचे की तरफ भी हम इस तरीके से कट लगा देंगे, इस तरीके से कट लगा देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ कटान बिंदु प्राप्त हो गए दो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी ये वाला और ये वाला। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को मिला देना है। क्या करना है, मिलाना है इसको। और मिलाने के लिए आप लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे और स्केल की सहायता से डॉट वाली लाइन से आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से। अब आप लोगों को ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है। इस लाइन ने क्या करा है, OA का समद्विभाजन कर दिया है, यानी कि इसको दो भागों में बांट दिया है। अब क्या करना है आप लोगों को, ये जो बिंदु आया है इसको आप P नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, P नाम देंगे। अब ये जो P दिख रहा है आप लोगों को, इस P और O के बराबर हम इस प्रकार को खोलेंगे। और प्रकार को इतना खोलने के बाद P बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरीके से इसके चारों तरफ हम जब इसको घुमाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक वृत्त है, एक वृत्त जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, इन बिंदुओं O और A से होकर गुजर रहा है। इस तरीके से गुजर जाएगा, इस तरीके से O और P से होकर ये
गुजर जाएगा। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये व्रत नंबर 1, ये सेकंड और ये हमने जो बनाया है वो थर्ड व्रत हो गया। ठीक है, इस तरीके से थर्ड व्रत आ गया। इस थर्ड व्रत का जो पॉइंट ए है उससे फर्स्ट और थर्ड का जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको नाम दे देंगे आर नाम दे दो इसको, और इसको नाम दे देंगे एस। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे। स्पर्श रेखा का निर्माण कर दीजिए आप लोग इस तरीके से। स्पर्श रेखा का निर्माण कर देंगे आप लोग इस तरीके से। ठीक है, यूं। और फिर नीचे की तरफ भी आप लोगों को ये जो कट बिंदु दिख रहा है, यहाँ पर भी आप लोग स्पर्श रेखा का निर्माण इस तरीके से कर देंगे। तो आप लोगों को जो ए आर, ठीक है, और ए आर और ए एस जो दिख रहा है वो क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई, स्पर्श रेखा हो गई है। इस तरीके से आप लोग स्पर्श रेखा का निर्माण कर सकते हैं जब हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त प्राप्त हो। तो अब आप लोगों को इतना करना है कि स्केल की सहायता से ए और आर के बीच की दूरी नापनी है और कमेंट्स करके मुझे बतानी है कि ये कितनी आई है। तो वीडियो अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।